रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा अपने खेतों में काम करता था। चिड़िया और चिड़िया के बच्चे अपने पापा के साथ खेतों में काम करते थे। यही वजह थी कि चिड़िया के पति की फसल हमेशा अच्छी होती थी। आप खेतों में बीज गिरा दें, उतनी देर में बच्चों को लेकर लाल मिर्ची तोड़ देती हूँ। मम्मा मेरी टोकरी कहाँ है? आज मैं आप लोगों से ज्यादा काम करूँगा। कोको तुम कभी मुझसे जीत नहीं सकते। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, हमेशा ऐसे ही काम करते रहना। साथ वाला खेत कालू कौवे का था। वो अकेला खेत में काम करता था। काम ज्यादा होता था, लेकिन कालू कौवा वो काम करते करते थक जाता था तो वो पेड़ की छांव में बैठ जाता। मैं अकेला क्या क्या करूं? मेरा परिवार तो मेरे काम में हाथ भी नहीं बटाता। उधर चिड़िया का परिवार है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। कौवे की फसल हमेशा ही थोड़ी होती थी। शाम को जब कालू कौवा घर जाता है तो अपनी पत्नी गौरी कौवी से कहता है, साथ वाले खेत में जाकर देखो, उनके खेत में हरियाली ही हरियाली है और मेरा खेत बंजर लगता है, बंजर। तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमें क्यों लाल लाल आंखें दिखा रहे हो? जग्गू कौवा हंसने लग जाता है। चुप कर जाओ वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। जग्गू अपनी मम्मा के पीछे छुप जाता है। मेरे गंदे पप्पा हो तुम। जग्गू तुम अपना मुंह बंद रखो और कालू अगर तुम्हारे में दम है तो लगाओ हाथ मेरे जग्गू को। सब खेतों में मिलकर काम करते हैं। कल से हम सब मिलकर खेतों में काम करेंगे। ना तो मेरे से खेतों में काम होता है और ना ही मेरे शेर बेटे जग्गू से। करना है तो करो खेतों में काम, वरना अपने पहले वाले काम पे शुरू हो जाओ। गौरी मैं अब चोरियां नहीं कर सकता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। गुड़िया के पापा कल खेत में क्या काम करना है? कल हमने धान की फसल लगानी है। कल खेत में बहुत ज्यादा काम होगा। कोई बात नहीं, हम मिलकर काम जल्दी से खत्म कर लेंगे। पापा हम दोनों हैं ना आपके साथ आपकी मदद करने के लिए, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? सुन लिया गुड़िया के पापा, हमारा बेटा बहादुर हो गया है ना। हमारा बेटा हमारे काम में हमारी पूरी मदद करता है। दूसरे दिन सुबह ही सुबह चिड़िया परिवार अपने खेतों में काम पे जाता है और धान की फसल लगाना शुरू कर देता है। इनका काम तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मेरा तो भी बहुत सारा काम पड़ा है। कालू कौवा चिड़िया के खेत में जाता है। थोड़ा पानी है पीने को? मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है। थोड़ा क्यों, आपका जितना मन करे आप उतना पानी पी लो। लेकिन कालू भैया आप इतनी धान की फसल कैसे लगाओगे? गौरी से कहते वो आपके साथ आ जाती तो आपका काम भी जल्दी हो जाना था। चिड़िया तुम तो जानती हो गौरी कौवी को, ना ही खुद मेरे साथ काम करती है और ना ही जग्गू को करने देती है। उनकी तो इच्छा है मैं फिर से चोरियां करने लग जाऊं। कालू यार अब फिर से वो काम शुरू ना कर देना, क्योंकि तुम्हें वो वाली ताकत नहीं रही। भैया थोड़ी रोटी भी खा लो। नहीं, पहले मैं थोड़ा काम करूंगा फिर खाना खाऊंगा। वो फिर से उठता है और अपने खेत में चला जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं तो चिड़िया की धान की फसल बढ़ने लगती है, लेकिन कौवे के खेत में तो चंद पौधे ही धान के थे। एक दिन कालू अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें पता है चिड़िया के खेत में धान की बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। तुम चलती तो हम थोड़े से और पौधे लगा देते धान के खेत में। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आती हूँ। और हाँ, जग्गू को अपने साथ जरूर ले आना। अच्छा देखूंगा, आता हूँ। थोड़ी देर बाद जग्गू और उसकी माँ गौरी कौवी घर से निकलते हैं तो गौरी की सहेली पिंकी उनसे मिलने आ जाती है। गौरी सहेली मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन यहाँ तो तुम कहीं और ही जा रही हो। अरे नहीं, मैं तो जग्गू के पापा के साथ खेतों में काम करने जा रही थी। दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है, चलो हम वो देखने चलते हैं। पिंकी दिल तो मेरा बहुत कर रहा है, लेकिन असल बात ये है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास पैसे हैं।